प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। आइए हम वचन से चलते हैं कि परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है, क्या आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। क्या आज्ञा दे रहा है कि मेरी आज्ञाओं को मानना और उसको पालन करना। हालेलुया। यहाँ लिखा है 10 आज्ञाएं, निर्गमन 20 और उसका 1 से। यहाँ से हम चलते हैं कि परमेश्वर ने हमको 10 आज्ञाएं सिखा रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। तब वह परमेश्वर हमारे कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दस्तों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हालेलुया। वह परमेश्वर हमको दस्तों के हाथ से और उस मिस्र देश से निकाल लाया है। हालेलुया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये आज्ञा परमेश्वर कह रहे हैं कि तू मुझे छोड़कर किसी भी देवताओं के ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बनाना। ये आज्ञा परमेश्वर कह रहे हैं। परमेश्वर को वचन बता रहा है कि तू कोई मूर्त खोद कर न बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत ना करना। हालेलुया। इस देश में इस पृथ्वी में मुझे छोड़ कोई भी दूसरे ईश्वर को उनको न मानना। हालेलुया। उनकी उपासना ना करना, चाहे वो पृथ्वी में हो चाहे जल के ऊपर हो। हालेलुया। उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आज्ञा दिया है कि तुम मुझे छोड़ किसी और दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना, ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है कि मैं जलन करने वाला यानी क्रोध करने वाला, गुस्सा करने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को भी पितरों को दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। जो मेरी पवित्र आत्मा की बुराई करता है, जो मेरी बुराई करता है, मैं उसके बेटे बेटियां परपोतों और उनको दंडवत दिया करता हूँ। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर की बुराई करता है, उसकी आत्मा की बुराई करता है, परमेश्वर कहता है कि मैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी, पितरों को भी दंड दिया करता हूँ। और जो मुझे से प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, उस पर मैं दया की, शक्ति की, सामर्थ की, उस पर करुणा बरसाता हूँ। हालेलुया। उसको आशीष से भरता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, उन पर मैं करुणा बरसाता हूँ। हालेलुया। उन पर मैं आशीष को बरसाता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको दोषी न ठहराएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे मेरा नाम व्यर्थ न लेगा, उसे वह निर्दोषी ठहराएगा, वो दोषी न ठहराएगा। हालेलुया। वो कहता है मेरा नाम व्यर्थ में न लेना, जो कोई न लेगा उसे मैं निर्दोषी ठहराऊंगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। हालेलुया। यानी कि जब विश्राम का दिन आए, यानी रविवार का दिन आए, तो तुमको याद रहना चाहिए कि हाँ, आज शनिवार है, कल रविवार है, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। हालेलुया। आप 6 दिन खूब काम काज करें,
पर जो 7वां दिन है, जो विश्राम का दिन है, जो रविवार का दिन है, वह परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का विश्राम दिन है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब मैं 6 दिन में काम काज पूरा करके मैं 7वां दिन विश्राम किया, तो तुम भी 6 दिन काम काज करना, मेरे विश्राम दिन का पालन करना। हालेलुया। उसमें से ना तो किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सब कुछ बनाया है। हालेलुया। सबको बनाया है, और वे 7वें दिन विश्राम किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने 6 दिन में सब काम काज किया, पृथ्वी बनाया, आकाश बनाया, समुद्र बनाया, जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने आशीष दी और उस विश्राम दिन को, उस रविवार को, जो रविवार है, परमेश्वर ने 7वें दिन को उसको पवित्र ठहराया है। हालेलुया। पवित्र ठहराया है। चर्च जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, उस जगह पवित्र परमेश्वर ने ठहराया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, और यहाँ कहता है मैं उसे पवित्र ठहराया है। तू अपने माता पिता की आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये आज्ञा परमेश्वर दे रहे हैं, जो 10 आज्ञाएं। हालेलुया। जो आज्ञाएं परमेश्वर सिखा रहे हैं एक वचन से, कि परमेश्वर का वचन है कि 10 आज्ञाएं, तू अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। और परमेश्वर फिर आज्ञा कहता है तू खून न करना। हालेलुया। यह आज्ञा कि तू खून न करना, तू बेविचार न करना। हालेलुया। खून न करना, तू बेविचार न करना, तू चोरी न करना। हालेलुया। तू चोरी न करना, तू चोरी भी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी गवाही न देना। हालेलुया। कि तुझे वो खरीदे और तू जाके झूठ बोले। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे कह रहा है, ऐसे आज्ञा मानना सिखा रहा है कि झूठी विरुद्ध गवाही ना देना। हालेलुया। तो किसी किसी घर का लालच न करना। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है तू किसी के घर के लालच न करना, तो किसी की स्त्री, हालेलुया, लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना। हालेलुया। ना किसी स्त्री का लालच करना। हालेलुया। ना तो किसी स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी बैल गदहे, ना किसी की वस्तु का लालच करना। हालेलुया। परमेश्वर आज्ञा सिखा रहे हैं। हालेलुया। ना घर की लालच करना, ना उसे बैल और गधा, किसी भी वस्तु की लालच ना करना। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर आज्ञा सिखा रहे हैं कि मेरे 10 आज्ञाओं को तुम पालन करना। हालेलुया। फिर यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों 5 और उसका 18 से परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा द्वारा संचलन, परमेश्वर वचन कहता है कि आत्मा के द्वारा चलो। यहाँ लिखा है परमेश्वर का वचन कि और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। हालेलुया। जो ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने कहा है कि व्यवस्था के अधीन ना रहे, खून न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना। हालेलुया। कि तुम व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात हालेलुया, जो शरीर के काम है वो यहाँ प्रकट होता है। हालेलुया। अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। हालेलुया। ये व्यवस्था के अधीन ना रहे। ये शरीर का जो काम है ये प्रकट होता है। हालेलुया। ये आज्ञा परमेश्वर ने कहता है कि संचलन यानी आत्मा के द्वारा चलें, जो परमेश्वर ने सिखा रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर का वचन फिर कहता है
कि इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में वारिस ना होंगे। हालेलुया। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में, स्वर्ग में वारिस ना होंगे, उनके वारिस ना होंगे, उनके बेटी और बेटा ना होंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। हालेलुया। जो शरीर व्यवस्था नहीं, वो आत्मा की व्यवस्था है। हालेलुया। आत्मा की व्यवस्था है। यहाँ कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। ऐसे ऐसे जो काम करेगा उसमें कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो यीशु मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, जो कोई नम्रता और सुशील विश्वास के साथ चलता है, वह सब यह काम क्रूस पर चढ़ा दिया है, ये गंदे काम वह छोड़ दिया है। हालेलुया। यदि आप बेविचार में पड़े हैं तो परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हालेलुया। जो आपको 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया है, उस आज्ञाओं को माने और चलें। विश्राम दिन को परमेश्वर कहता है, मैं पवित्र ठहराया हूँ। विश्राम दिन को आप घर में ही रहें। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मैं 6 दिन काम किया हूँ, वैसे आप भी 6 दिन काम काज करके 7वें दिन मेरे विश्राम करना, पवित्र करके मानना। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये शरीर में जो व्यवस्था रहती है, ऐसे ऐसे काम, जो मूर्ति पूजा, टोना, बैर झगड़े, ये सब फूड, विधर्म और ऐसे डाह बहुत मतवालापन होता है, ऐसे शरीर में ये व्यवस्था के अधीन है। हालेलुया। जो प्रेम से चलता है, जो आत्मा से चलता है, उसका फल अलग है। आत्मा का फल, प्रेम का फल और शांति का फल और कृपा और धीरज, विश्वास का फल, नम्रता का फल और संयम का फल। ऐसे ऐसे काम वो व्यवस्था के अधीन नहीं है। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है। ऐसा पाप कौन सा है कि जो हम बिना किए हैं हमसे पाप हो जाता है, आपसे पाप हो जाता है। हालेलुया। ऐसे ऐसे काम जो बिना किए हो जाते हैं पाप, ये परमेश्वर का वचन है कि आप किसी स्त्री पर कृपा दृष्टि करते हैं, कृपा दृष्टि करते बुरी नजर से देखते हैं, तो आप पाप कर चुके। हालेलुया। आप उसे टच न करेंगे तब भी आप पाप कर चुके। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है कि जो 10 आज्ञा मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, उस आज्ञा को मानकर चलना और मेरे पवित्र दिन को विश्राम करके मानना। हालेलुया। तो यदि आप परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, ईमानदार हैं, तो परमेश्वर का वचन, सुसमाचार को फैलाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। आमीन।